हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तेजिका कृष्णा पर। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो गाइस, आज की वीडियो ये सेकंड पार्ट वीडियो है। इसकी फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इस क्रोचेट थालपोस को हम कैसे बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो हम कैसे बनाएं। सबसे पहले ये देखिए, ये वाला जो लास्ट राउंड है मैं इसे यहाँ पर अब क्लोज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने ये क्लस्टर स्टिच बना लिया है, एक मोती इसमें पिरो लिया है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने पहले 3 चेन बनाया था उसका ये जो थर्ड चेन है, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच देकर इसे जॉइंट कर दूँगी। और इसके बाद वाला जो डबल क्रोशे है वहाँ पर भी एक बार स्लिप स्टिच दूंगी। अब ये जो बीच में मैं गैप दी थी वहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच, और मैं इस वूल को कट कर दूंगी यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से वूल को कट कर देंगे और इसमें इस तरीके से मैं इसे खींच दूंगी। यहाँ पर एक गांठ जैसा बन गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है हम इसको इसमें आगे पीछे करके इसे इसी में ही छिपा देंगे ताकि ये कहीं से भी ना दिखे। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है हम इसे कट करके हटा देंगे। ये देखिए, अब ये बनके एकदम कंप्लीट है। अब इसके बाद वाले लेयर को बनाने के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर के वूल का यूज़ कर रही हूँ। ये 3 प्लाई वूल है और यहाँ पर मैं कोई भी मोती का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले एक नॉट देकर हम स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर जो हम 4-4 करके डबल क्रोशे बना रहे थे उसके इस तरफ, मतलब मोती के इस तरफ, यहाँ से हम वूल को लेंगे और हम इसमें चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला चेन, ये देखिए, ये जो अब वूल बच गया है इसको हम इसमें ही आगे पीछे करके छिपा देंगे। ये मैंने दूसरा चेन बनाया। अब ये जो छोटा सा वूल है वो इस तरफ है तो मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊंगी और यहाँ पर मैं तीसरा चेन दूंगी। अब ये दूसरी तरफ है तो उस तरफ से हम इस तरफ लेकर आएंगे और ये चौथा चेन, फिर मैं इस तरफ से उस तरफ लेकर जा रही हूँ और फिर मैं यहाँ पर दूंगी अपना 5वां चेन। ये देखिए, अब ये इसमें एकदम छिप चुका है। यहाँ पर हमें टोटल 15 चेन बनाना है तो मैंने यहाँ पर 5 चेन बना लिया है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए, मोती के इस तरफ मैं यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर 3 चेन दूंगी और मोती के इस तरफ एक सिंगल क्रोशे दूंगी। अब मैं यहाँ पर फिर से 15 बार चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब देखिए, हर्ट के इस तरफ, मतलब मोती के इस तरफ, यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशे, 3 चेन, मोती के इस तरफ एक बार सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पर 15 बार चेन बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर से इस तरफ यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे,
अब यहाँ पर 3 चेन और मोती के इस तरफ एक बार सिंगल क्रोशे। सो गाइस देखिए, ये इस तरीके से यू शेप हमें बना लेना है और इसी तरीके से ये वाला जो राउंड है हम उसे कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर ये राउंड मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे क्लोज करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊँगी और यहाँ पर इस तरफ एक सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। गाइस, यहाँ पर हमने जो 15 चेन बनाया था तो 7 चेन में हम स्लिप स्टिच देंगे। सो ये पहले चेन में मैंने एक स्लिप स्टिच दिया, ये दूसरे चेन में एक स्लिप स्टिच, ये 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए, ये मिडिल पोर्शन है यहाँ का। अगर आपको लगे कि ये वाला छोटा है और ये बड़ा है तो आप एक बार और यहाँ पर स्लिप स्टिच दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम 20 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये जो नेक्स्ट वाला जो चेन है उसमें हम यहाँ पर 2 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब यहाँ पर फिर हम 20 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी जो नेक्स्ट चेन है वहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशे देंगे। सो गाइज़, इसी तरीके से हम ये वाला राउंड अब कंप्लीट करेंगे। गाइज़, यहाँ पर हमने इस वाले चेन को 15 चेन रखा और इसको 20 चेन बनाया है। हम बाकी जो चेन बनाएंगे वो भी 20 चेन का ही बनेगा। हम उसमें एक्स्ट्रा और ऐड नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इसी में ऐड किया और यही सिर्फ 15 का था। इसके बाद जो भी चेन हम बनाएंगे वो 20 का ही बनाएंगे। अब ये वाला राउंड भी बनके कंप्लीट है। यहाँ पर मैंने 20 चेन्स बना लिए हैं। अब मैं इसे इसमें जोड़ दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर ये जहाँ जॉइंट है ये देखिए, यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच देकर इसे जॉइंट कर देंगे और ये जो वुल है वाइट वाला मैं उसे यहाँ पर कट कर लूँगी। आप चाहो तो इसे कंटिन्यू कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर अभी दूसरा कलर लगाऊंगी इसलिए मैं इसे यहाँ पर कट कर रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे खींच दूँगी और ये जो वुल है इसको इसी में ही आगे पीछे करके मैं इसे छिपा दूँगी। अब यहाँ पर ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वूल बच गया है हम इसे यहाँ पर कट कर देंगे। ये देखिए, अब ये पूरा इसमें छिप गया है, कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा वूल नहीं दिखेगा। अब मैं इसके बाद से रेड वूल लगाने वाली हूँ। तो
यहाँ पर भी एक नॉट देकर स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ पर हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे और ये जो वुल है मैं इसको इस ओर से दूसरी ओर ले जाऊंगी और एक चेन बना लूँगी। अब दूसरी ओर से सामने की ओर ले आऊँगी, एक चेन बना दूँगी। फिर अब इस तरफ से दूसरी ओर ले जाऊँगी, फिर एक चेन। इसी तरीके से हम रिपीट करके इसको, जो ये एक्स्ट्रा वुल है इसको हम इसमें छिपा देंगे। यहाँ पर मैंने 5 चेन बनाया है, लेकिन यहाँ पर हम टोटल 20 चेन बनाएंगे। सो ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और इसमें जो नेक्स्ट वाला चेन है उसमें 2 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरीके से यू शेप बनाकर ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। सो मैं ये वाला राउंड और इसके बाद के जो 2 राउंड है उसे बना के दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये कैसा दिखेगा। सो यहाँ पर मैंने ये रेड वाला और ये 2 वाइट वाला और ये जो लास्ट राउंड है थालपोस का वो मैंने रेडी कर लिया है। और इसको स्टार्ट करने का मैंने प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि इसको जैसे हमने यहाँ पर पहले जो चेन बनाना स्टार्ट किया था ठीक उसी तरीके से हम इसे भी स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो राउंड है उसे हम कैसे बनाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर हम 12 चेन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 और ये 12 11 12। अब इसके बाद 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। अब जो ये 5th वाला चेन है वहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच देंगे। फिर यहाँ पर 2 बार चेन देंगे और यहाँ पर ये जो छोटा सा राउंड हमने बनाया है इसी में हम अपने बाकी के डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 2 चेन देने के बाद से इस छोटे वाले सर्कल में पहले हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब इसके बाद 3 बार ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। उसके लिए वुल को पहले क्रोशे हुक में 2 बार इस तरीके से लपेटेंगे और सबसे पहले 2 लूप को बुन लेंगे। उसके बाद अगेन 2 लूप को बुनेंगे और लास्ट में इस 2 लूप को बुनेंगे। फिर से पहले हमने 2 लूप को बुना, फिर से 2 लूप को और फिर से लास्ट 2 लूप को बुना। ये हमें 3 बार बनाना है। ये देखिए। अब यहाँ पर एक बार और बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन देंगे और यहाँ पर ये लास्ट वाला जो चेन है और ये ट्रिपल क्रोशेट का जो ये लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे ताकि ये एक पॉइंटेड सा शेप बन सके। इसके बाद से यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। 2 बार वुल को क्रोशे हुक में लपेट लिया। अब ये देखिए यहाँ पर 4 लूप है तो सबसे पहले 2 लूप को बुनेंगे, उसके बाद 2 लूप को और फिर से उसके बाद 2 लूप को। सो ये पहला वाला ट्रिपल क्रोशेट, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। अब इसके बाद 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी होल में यहाँ पर एक बार
स्लिप स्टिच दे देंगे। और पीछे की ओर ये जो चेन है, तो जस्ट पास वाला जो चेन होगा वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। अब हम इसमें 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये जो लूप है, माफ़ कीजिएगा, ये जो चेन है यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हम एक बार और बनाना देख लेते हैं। 12 बार चेन बनाएंगे। इसके बाद 5 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। ये जो 5th चेन है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद इस छोटे से सर्कल में 3 बार डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3। अब 3 बार ट्रिपल क्रोशेट। 1 2 3। एक और बार बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेट। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये और ये ट्रिपल क्रोशेट का जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे। अब फिर से यहाँ पे 3 बार ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3। 3 बार डबल क्रोशेट। 1 2 3। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 1 2। और इसी सर्कल में यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच देंगे। और पीछे की ओर ये जो चेन है उसमें सबसे निचला वाला जो चेन है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे और 11 बार चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बाद ये जो चेन है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देकर इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको एंड कर रही हूँ, तो यहाँ पर ये जो मैंने रेड वाला चेन बनाया था उसके पहले वाले चेन में एक स्लिप स्टिच दूंगी और इस वुल को यहीं पर कट कर दूंगी। अब इसके बाद ये जो वुल है एक्स्ट्रा, इसे हम इसी चेन में आगे पीछे करके इसमें छिपा देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा वुल बच गया है इसे हम कट करके हटा देंगे। अब यहाँ पर मेरा ये क्रोशेट थालपोस बनके एकदम रेडी है। गाइस, आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये ट्यूटोरियल भी आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वाला क्रोशेट थालपोस का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।